जिस केंद्रीय बजट का इंतजार किया जा रहा था उसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। लोकसभा में उन्होंने करीब करीब 85 मिनट भाषण दिए, जिसमें उन्होंने बजट के सारे चीज़ों को रखने का प्रयास किया। जब बजट पेश हो गया है तो उस पर प्रतिक्रिया आनी भी स्वाभाविक है। नेताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह एक सपना है, बजट में सपना दिखाने का काम हुआ है, जबकि ज़मीनी धरातल पर इसमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है। ये सरकार ही ऐसी है, यह सपने दिखाती है। जो पहले भी उन लोगों ने घोषणाएं की हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई। एक बार और घोषणाओं का अंबार लगा दिया गया, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने भी बजट पर निराशा व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इस बजट से न युवाओं को दिशा मिला है, न किसानों को दिशा मिला है और न ही रोजगार सृजन के बारे में कुछ स्पष्ट कहा गया है। जबकि देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, युवा रोजगार की तलाश में हैं। वह यहीं नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि हालत बहुत ख़राब है। विनिर्माण के क्षेत्र में को लेकर कोई खास ज़्यादा ठोस चीज़ें नहीं कही गई हैं। निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं और भविष्यगत चीज़ों को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की गई है जिससे निवेशकों में दिलासा मिले, वह उस तरह की चीज़ों को सोचे। यह सरकार बिल्कुल ही जो बजट बनाई है वह संकट से आंख मूंदने जैसा है। जब समस्या आती है तो यह सरकार उसका उपाय सुझाने के बजाय आंखें बंद कर लेती है। बजट में भी वास्तविक समस्याओं से आंख बंद करने का काम किया गया है। वहीं शशि थरूर ने कहा कि नारियल पानी का तो जिक्र किया गया लेकिन केरल का नाम नहीं लिया गया। हम तो सोचते रहे कि नारियल पानी का जिक्र है तो केरल का नाम आएगा, लेकिन नहीं आया। जो भी हो, केरल के लिए कुछ मिलना चाहिए था, ख़ास तौर से एम्स की ज़रूरत थी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कही गई। बहुत सारे आयुर्वेद एम्स की बात कही गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन कहाँ होगा, जबकि हमें एक एम्स की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जो तृणमूल की ओर से वक्तव्य आए हैं, उसके महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी बजट पर बेहद निराशा जताया है और उन्होंने भी कहा है कि यह बजट किसी भी रूप में रोजगार सृजन का रास्ता नहीं दिखाती है। इसमें किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ख़ास तौर से हैरानी इस बात पर जताई कि 85 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने एक बार भी पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया, जबकि दूसरे प्रदेशों व जगहों के नाम लिए गए। और इस बजट के बारे में जो सरकार के पक्ष से कहा गया है, ख़ास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं को दिशा देने वाला है। इसके ज़रिए उनके न सिर्फ अरमान पूरे होंगे बल्कि यह बजट राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम बता दें कि इस बजट में जो बड़ी बात रही वह यह रही कि हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर की बात कही गई है, जो देश में 7 जगहों पे होगी। उसमें से 2 कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी, यानी कि वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से सिलीगुड़ी। यह बंगाल के लिए एक चीज़ है जिसमें बात कही गई है कि यह सिलीगुड़ी में हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, जो बनारस से सिलीगुड़ी को आपस में जोड़ेगा। दूसरा, एक बात कही गई है माल ढुलाई के लिए एक कॉरिडोर की बात कही गई है, जो आपको डानकुनी से, जो पश्चिम बंगाल का डानकुनी है, वहाँ से अहमदाबाद के सूरत तक होगा। यह माल ढुलाई के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, क्योंकि इसके ज़रिए माल बंगाल से गुजरात बहुत तेज़ी से पहुंचेगा और कम लागत में पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, जो माना जा रहा था कि बंगाल को बहुत कुछ मिलने जा रहा है, या फिर अन्य जो राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे असम में है, तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, केरल में है, लेकिन स्पेशलाइज चुनाव की स्थिति को देखते हुए ऐसे कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, जिस पर नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन इस बजट में एक ख़ास बात यह रही कि देश के हर ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा। यह उन बच्चियों के लिए होगा जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने के लिए जाएंगी, तो उनके ठहरने जैसी विषयों पर समस्या नहीं होगी। जहाँ तक समझा जा रहा है कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस पर सरकार को निश्चित तौर पर प्रशंसा मिलनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब दूसरे राज्यों में किसी अन्य राज्य की लड़कियाँ या महिलाएं
जो उच्च शिक्षा के उद्देश्य से जाती हैं तो उनको रहने के लिए काफ़ी असुविधा होती है। अब अगर ऐसे गर्ल्स हॉस्टल अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से उन महिलाओं को, उन युवतियों को काफ़ी सहूलियत होगी। दोस्तों, तो आप इसी तरह से पूरबिया टुडे को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।